नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर चित्रकूट से है, जहां अशोक गांव के दर्शन भर ग्रामीण अपनी जमीन पर दबंगों के कब्जे की शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। इसके साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां थरवई में साक्षी हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसमें शादी के दबाव से परेशान हर्षवर्धन ने उसे चाकू मारकर हत्या कर शव दफना दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अमरोहा से, जो देहात थाना क्षेत्र के बंबूगढ़ चौराहे पर यातायात माह के तहत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को रोककर नियमों का पालन करने की चेतावनी दी और उन्हें मौके पर ही हेलमेट देकर सुरक्षित यात्रा की शपथ दिलाई। चार पहिया वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग न करने की हिदायत दी गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और हादसों पर रोक लगाना बताया जा रहा है। जनपद अमरोहा में यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सभी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, चौराहों पे लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसमें स्कूल कॉलेजेस में भी जाके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्विज कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डिबेट के माध्यम से बच्चों को, बड़ों को जागरूकता करने का कार्यक्रम आज थाना अमरोहा देहात क्षेत्र अंतर्गत में इसी क्रम में फ्री हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे जो राहगीर है उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। सभी को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने के लिए बताया गया। इसमें लगातार अमरोहा पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रवर्तन की कार्रवाई में जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां पर सैदल नगरी थाना क्षेत्र के कस्बा ढक्का में उस समय फिल्मी ड्रामा हो गया जब कलवा की बेटी अरसला की बारात अफसार पहुंची थी कि दूल्हे की कथित पहली प्रेमिका अनम निवासी लोनी गाजियाबाद अचानक से बारात में पहुंच गई और हंगामा करने लगी। अनम का अफसार से तकरीबन 8 साल से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई। उसने 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली, जिसके बाद पुलिस दूल्हे और अनम को थाने ले गई। कई घंटे चली पंचायत के बाद ढक्का गांव में लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। अनम नाम है। अच्छा, क्या मामला हुआ जो आज आपने बारात रुकवाई है? सर, मेरे मामा का लड़का है जिससे मेरा 8 साल से रिलेशन चल रहा था और आज उसकी बारात थी। सर, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके और बारात में रुकवाई है और जो यहाँ के थाने इंचार्ज चौकी जो भी लगती है वो लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की है। और कोई मुकदमा भी दर्ज करा रखा आपने? 69 में मुकदमा दर्ज करा रखा है थाना ट्रोनी का सिटी से। क्या चाहती हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ ये मुझसे निकाह करे। इसने मेरे से शादी का वादा कर रखा है। 8 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में है। कैसे बोला? पुलिस बुलाई थी वहाँ पे जहाँ बारात? जी सर, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस ने अफसार को उठाया भी है। कहाँ के रहने वाले जो दूल्हा है अफसार? सर, ये मुदाफरे का है, बाबूगढ़ थाना है और जिला हापुड़ है। बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ, या वहीं से थाना ट्रोनी का सिटी से ही जो भी कुछ होएगा थाना ट्रोनी का सिटी से ही होएगा। वहाँ से कार्रवाई कराएंगे? वहाँ से ही कार्रवाई होगी क्योंकि मुकदमा भी वहीं चढ़ा हुआ है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां 17 तारीख को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में यातायात माह के जन जागरूकता अभियान के तहत विजय म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गीत संगीत के माध्यम से धनुष चौराहे स्थित यातायात कमांड सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे में ड्राइविंग से बचने, मोबाइल का उपयोग न करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसे नियमों की जानकारी देकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित बच्चों को भी स्वयं नियम पालन करने और अपने परिवार और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में ARTO राम प्रकाश सिंह, PTO दीप्ति त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी नगर अरविंद कुमार वर्मा, प्रभारी यातायात शैलेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट के जनपद करवी तहसील के पहाड़ी थाना क्षेत्र स्थित अशोक गांव में जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत लेकर एक ही परिवार के तकरीबन दर्जन भर ग्रामीण सोमवार दोपहर 12:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दबंगों ने चकबंदी के दौरान उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्हें वहां से भगा दिया गया और अब उसी जमीन पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता वृद्ध भूरा का कहना है कि वो कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, इसीलिए वो फिर शिकायत लेकर पहुंचे हैं। समस्या लेकर आए आप लोग? समस्या यह है कि हमार जमीन रायपुर खान का है, तो हमें मार के निकाल दी और जबर रही वो घर बनवाओ। कौन लोग निकाल दिए? 85 और छितानी चकबंदी में गायब किए। चकबंदी में हूँ गायब कर दी आपकी जमीन? हाँ, 229 भी और गायब मैं मायावती की सरकार से लड़ता हूँ और घूस दे दिया थी तो बस हाँ। तो कितने लोग आप लोग बेघर हो गए? आप लोगों के पास जमीन नहीं है, कितने लोग परेशान हैं जिससे? अब सब आए एक ही परिवार के हैं कि एक मोहल्ले के? हाँ, कुल 5 ठलर कहाँ अब कुछ नहीं आए। किस तरह से हटाया गया है? मतलब आप लोगों को आपकी जमीनें ले ली गई? जबराई हटा दी। यहाँ तुम्हारा हाँ। तो कितने साल तक रहते थे आप वहाँ पर? कम से कम न हो गए 40-45 साल से ऊपर हो। चकबंदी आई, चकबंदी में बाबा के नाम। कितने साल पहले हटा दिया गया है आप लोगों को? हमें नाम नहीं है, हमें नाम नहीं आई है। बाप के नाम है। बाप के नाम है। बहोरी के बाबा के नाम है। कौन गांव से आए हैं? अशोक तहसील करवी। करवी, थाना पहाड़ी लगता है। क्या नाम है आपका? मोना है भूगा। भूरा। हाँ, कौन लोग हैं जो हटा दिए हैं आप लोग? कौन कब्जा कर लिए? कौन कौन है? 85 हाँ, और छितानी। क्या नाम है उनका? सोमदत्त का गदेला है। कहाँ पर आए हैं आज? हाँ, वहाँ तक आज कहाँ पर आए हैं आप लोग? हाथ तो यही ना। डीएम साहब के यहाँ? हाँ, आप? समस्या जमीन के विवाद में है। क्या है मामला? अब हमारे पिताजी अशोक के निवासी हैं तो जबरदस्ती मतलब जोत उकल ले हैं। 229 दायर करके साहब करवाया है कौन? गांव समाज में लेकर। 5 लड़के हैं, सबके बाल बच्चे छोटे छोटे बहुत है साहब। आज हमारे एक कौन लोग ने कब्जा कर लिया? सोमदत्त, छितानी और काफी है। कब से कब्जा किया उन्होंने? कितने दिन हो गया? 40-42 साल से कम। तकबंदी के बाद अभी तो साहब पता नहीं पिताजी हम तो इसके पहले इतने सालों तक आप क्या करते रहे? छोटे छोटे हम थे तो डर धमका के कुछ दिन ही न लड़ाई लड़े, फिर जो है मुकदमा लड़ा बहन जी के सरकार के वजह कितने साल पहले जानकारी हुई आप लोगों को? अब पिताजी हमका जानकारी हमको तो खैर अभी हुआ 10-20 साल पहले। तब से कहाँ कितने बार शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत डीएम के पास, कलेक्ट्रेट कितने बार आ चुके हैं? कई बार साहब कहूँ। कौन गाँव? अशोक से। अशोक से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। एक ही परिवार के हैं पूरे? हाँ जी, पूरे बाबा के सब। कहाँ पर आए हैं आप? कहाँ पर आए हैं? काम बाहर पर यहाँ कलेक्ट्रेट में डीएम साहब है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ चाहिए साहब, हम फैसला चाहिए। जमीन मिल जाए? रोकना है वो बेच देते हैं साहब। 3 दिन से हम 5 भाई में रहा कट्ठा। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से जो अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया गया। जी हां, भीड़ ने राजस्व से टीम पर पथराव कर दिया। बता दें कि हमले में नायब तहसीलदार राजेश शुक्ला घायल हुए, जबकि मकान झोपड़ी में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। बता दें कि पथराव और आगजनी के चलते राजस्व टीम लौट गई और भूमिधरी और ग्राम सभा की जमीन का ये पूरा विवाद था, जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बता दें कि मकान झोपड़ी में भी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। बरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव का बताया जा रहा है। बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर गांव में पूरी घटना घटी है, जहां पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर जोरदार हमला कर दिया गया। आज दिनांक 17/11/2025 को थाना बहरिया के अंतर्गत करनाईपुर ग्राम में राजस्व टीम पर हुए हमले के संबंध में अवगत कराना है कि एसडीएम फूलपुर न्यायालय द्वारा एक जमीन पर बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के क्रम में राजस्व टीम आज करनाईपुर ग्राम में गई हुई थी। जब राजस्व टीम उक्त आदेश का अनुपालन करा रही थी तो उस ज़मीन पर पहले से काबिज
लोगों द्वारा राजस्व टीम के साथ अभद्रता की गई तथा सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस दौरान जो नायब तहसीलदार थे उनके सिर में चोट लगी, उनकी स्थिति अभी सामान्य है। राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना बहरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां कोच में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मूलचंद निरंजन के नेतृत्व में ग्राम परडी स्थित अभिलाषा पैलेस से यूनिटी मार्च पदयात्रा निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर सद्भाव मंडपम हाटा पहुंची। यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। वार्ड प्रतिनिधि, व्यापार संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूल कॉलेजों, एनसीसी और बड़ी संख्या में छात्रों और आम जनता ने भी सहभागिता की। सरदार पटेल की झांकी वाले रथ पर लोगों ने पुष्प वर्षा की और स्कूली बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। घनश्याम अनुरागी ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का समापन गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी की उपस्थिति में हुआ। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे देश भर में हर विधानसभा स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज माधोगढ़ पहुंच विधानसभा की पदयात्रा का आयोजन पड़री ग्राम से प्रारंभ होकर के यहाँ पहुंच में महंत नगर के पास सद्भाव मंडप ये यात्रा का आयोजन था। यात्रा में भारी संख्या में पूरे क्षेत्रवासियों ने, नगरवासियों ने भाग किया। मैं समझता हूँ इस यात्रा में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं, पुरुष, महिलाओं, नौजवानों सहित व्यापारियों सहित 10,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता की है। बहुत जोश खरोश के साथ एकता पदयात्रा का आयोजन हुआ है। मैं सभी को यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए आयोजित की गई पदयात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको साकार करने में अपनी अहम सहमति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में सहमति प्रदान की है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां लखनऊ से आए समर्थकों के साथ प्रदीप कुमार उर्फ पीके सिंह ने प्रयागराज बार काउंसिल अध्यक्ष के पद के लिए ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के बीच नामांकन दाखिल किया, जिससे परिसर में उनके समर्थन और उत्साह साफ दिखाई दिया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर अधिवक्ताओं के हितों, अधिकारों, सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति लागू करने की मांग की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष के साथ रचनात्मक पहल की जाएगी, ताकि बार के हर अधिवक्ता को सम्मान और सहयोग मिल जाए। प्रदीप कुमार सिंह, पीके सिंह, मैं लखनऊ से हूँ और मैंने आज नामांकन किया है। मेरे साथ मेरे जो इष्ट मित्र दोस्त जो भी अधिवक्ता बंधु हैं सभी लखनऊ से साथ में आए, यहाँ के अधिवक्ता साथी साथ में रहे और बहुत बेहतरीन ढंग से नामांकन किया गया है। सब साथ में रहे और उसके उपरांत हम लोग यहाँ आए हैं और हम लगातार अधिवक्ताओं की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और जो भी उनके कार्य हैं बार काउंसिल से संबंधित उनमें लगातार मैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे डेथ का हो, चाहे उनके मेडिकल का काम हो, वो मैं लगातार कर रहा हूँ और चाहे लाइब्रेरी का काम हो। अभी मैंने फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी तो दी है, तो वो इसी तरीके के जो भी कार्य होते हैं अधिवक्ताओं के, चाहे उनके मृत से संबंधित हो, चाहे पेंशन से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार से संबंधित हो, स्टाइपेंड से संबंधित हो, वो मैं लगातार 5-7 साल से देख रहा हूँ और ये उसका रिजल्ट है। आज जो अधिवक्ता साथी हमारे साथ थे, ये उनका जुलूस
उसका परिणाम है। मैं प्रदीप कुमार सिंह, सह अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है जहां कुछ दिन पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जहां एक लड़की की लाश प्रयागराज के गंगानगर में दफन मिली थी। घटना की जानकारी लगने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक लड़की और अभियुक्त हर्षवर्धन सिंह के बीच इंस्टाग्राम से बातचीत शुरू हुई थी। दोनों में प्रेम प्रसंग था। अभियुक्त भारतीय सेना में कर्मचारी है। मृतका अभियुक्त से विवाह करना चाह रही थी, लेकिन विवाह 6 माह पूर्व लड़का जो है वो कर चुका था। जब मृतका को इसके बारे में पता चला तो लड़के पर दबाव बनाने लगी और शादी तोड़ने की धमकी देने लगी, जिसके बाद अभियुक्त घबरा गया और उसने लड़की को मौत के घाट उतारने की पूरी योजना बनाई। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसके पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर जोन की एसओजी तथा दोनों कैंट और थरवई थाने की टीम इसमें अनावरण हेतु लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है जहां 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। यह मुकदमा 2019 में नगर विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था, जिसमें दोनों पर 2 पैन कार्ड रखने का आरोप था। सजा के बाद आजम खान का राजनीतिक करियर फिर संकट में पड़ गया है और उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। विधायक जी, आज जो फैसला आया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा न्यायपालिका पर हमें हमेशा से पूरा विश्वास रहा है। आज के विधायक जी, बराबर आप पे कटाक्ष किए जा रहे थे और ये भी कहा गया कि जो मेरे मुकाबले चुनाव लड़के दिखाया मैं दवाल जिस व्यक्ति को कोर्ट से सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता है, जो किसी दूसरे की जमानत लेने लायक भी नहीं है, जिसको अपने कुकर्मों की वजह से वोट देने का अधिकार तक नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बात का कोई जवाब देना चाहिए। आजम खान का ये भी कहना है मैं अभी बीमार हूँ, सही हो जाऊंगा तो कबड्डी भी खेलूंगा। उनका ये भी कहना है कि मैं अभी बीमार हूँ, सही हो गया तो कबड्डी भी खेलूंगा। उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बुजुर्ग हैं, इस बात का हमें पूरा ख्याल है। किसी चीज की जरूरत अगर उन्हें पड़ेगी तो उसके लिए भी हम वही करेंगे। विधायक जी, परिवार को आपको धमकी मिली तेजाब से डालने, क्या था ये मामला, क्या कहेंगे? इस पर भी तो कुछ हो रहा था। सब चीजें सब ऐसी हैं। अच्छा, और छोटे लोगों की बात राजी, कितने साल की सजा हुई है? 7 वर्ष की दोनों को सजा हुई है। और क्योंकि 2019 का ये मामला है, आज 6 साल के बाद इसमें निर्णय आया है, तो उस निर्णय का पूरी तरीके से मैं स्वागत करता हूँ और पूरी तरीके से मुझे नया पालिका आजम को 7 साल की सजा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, देखिए न्याय की जीत है ये, जो एविडेंस अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए अदालत ने उनको ठीक माना और उस आधार पर ही अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। जी, तो अब जो आजम खान बताया जा रहा है पहले 5 साल की सजा काट कर आए थे, तो ये सजा भी उन मुकदमों में इंक्लूड होगी? देखिए, अभी पूरा क्योंकि जजमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो क्या फैक्ट्स और क्या तथ्य जजमेंट में माननीय न्यायालय ने दिए हैं उसको पढ़ के ये बताया जा सकता है।
जो 7 साल की सजा हुई है दोनों को, जैसे बताया जा रहा था 420, 467, 68 के तहत, तो वो कौन सी धारा है जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है? 467 IPC की धारा है, जिसके अंतर्गत आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां दोनों को 7 साल की सजा। आप किन की तरफ से पैरवी कर रहे थे मुकदमे की? मैं जो शहर विधायक हैं श्री आकाश सक्सेना जी, उनकी तरफ से मैं यहाँ पैरवी कर रहा हूँ। जी, थैंक यू। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां इसौली विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा की रन फॉर यूनिटी के तहत निकाली गई एकता यात्रा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। कोटिया मोड़ से शुरू हुई यात्रा अलीगंज कस्बे में जनसभा स्थल तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य घनश्याम चौहान, भाजपा नेता ब्रजेश वर्मा और उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह मौजूद रहे। वहीं संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की कांग्रेस सत्ता के लालच में ये पूरी राजनीति चल रही है, जहां उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। कार्यक्रम स्थल वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।